अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा अंसारी, आपकी मेंटोर। और आज है हमारी फाइवर अर्निंग सीरीज़ की तीसरी क्लास। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और अपनी क्लास को मज़ीद आगे बढ़ाने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि फाइवर जो है उस पर एक स्टूडेंट यानी कि एक बंदा या एक शख्स एक ही अकाउंट बना सकता है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये हो कि ना हम इतने सारे जीमेल अकाउंट्स हम बना सकते हैं अपने नंबर से, तो ऐसे हम फाइवर के भी अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपने ये गलती की तो आपका फाइवर का अकाउंट बंद हो जाएगा फाइवर की ही तरफ से, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो उसको बंद कर देंगे। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। हम एक ईमेल एड्रेस से, एक इंटरनेट से एक बंदा एक अकाउंट बना सकता है। अगर आपने सेम इंटरनेट से, यानी कि अगर आपने एक इंटरनेट से पहले एक अकाउंट बनाया हुआ है या उस इंटरनेट पे पहले किसी और का अकाउंट बना हुआ है, अगर आपने वही इंटरनेट से अपना अकाउंट भी लॉगिन कर लिया या किसी दूसरे आने वाले बंदे ने आपके इंटरनेट को यूज़ करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया फाइवर का, तो आपका और उस बंदे का दोनों के अकाउंट यहाँ पर बंद हो जाएंगे फाइवर की तरफ से। एक दिन या 2 दिन में नहीं, लेकिन एक हफ्ते में या कुछ टाइम के अंदर आपके पास ये वार्निंग आ जाएगी कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया, और फिर वो रिटर्न नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पेमेंट होती है आपके अकाउंट में और आपका अकाउंट बंद हो जाता है, तो फिर जो है फाइवर 90 डेज़ के बाद एक ईमेल रिलीज़ करता है आपके उसी जीमेल अकाउंट पर जो आपने फाइवर बनाते वक्त दिया होता है। ठीक है, तो फिर आप उसके थ्रू एक दिन के अंदर बस अपनी पेमेंट वहाँ से निकाल सकते हो। इसके अलावा जो है फाइवर का अकाउंट आपका बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि एक ईमेल एड्रेस से आपने एक ही अकाउंट बनाना है और जो है आपका इंटरनेट जो है वो सेपरेट हो, यानी कि आप हर किसी से अपना इंटरनेट शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन है जो फाइवर यूज़ कर रहा है या फ्रीलांसिंग कर रहा है। अगर किसी ने गलती से भी आपके इंटरनेट से अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया तो आपका अकाउंट ख़तरे में पड़ सकता है, भले आप बहुत ईमानदारी के साथ चल रहे हों और एक ही इंटरनेट से एक ही अकाउंट यूज़ कर रहे हों तो। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको क्लियर करनी थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा जो है कभी भी क्लाइंट से बदतमीज़ी नहीं करनी है। क्लाइंट भले आपसे जितनी भी बदतमीज़ी कर रहा हो, अव्वल तो बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे जो है ना बदतमीज़ी में बात करें या रूड बिहेवियर करें। अगर इस तरीके से कभी होता भी है तो हमारा काम बस ये है कि आप उसको इग्नोर करें, उसकी बदतमीज़ी को, और ख़ुद बहुत ही अच्छे वे में बात करें। ठीक है, अगर आपने बदतमीज़ी की तो आपके पास फाइवर की तरफ से वार्निंग भी आ सकती है, और अगर आपके पास 30 दिन के अंदर जो है 3 वार्निंग्स आ गई तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि आपने बदतमीज़ी नहीं करनी है, बहुत अच्छे वे में क्लाइंट से बात करनी है। दूसरा, एक ईमेल एड्रेस, एक जीमेल से आपने एक अकाउंट बनाना है, एक से ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है ना, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नाउ अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम अपनी फाइवर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, अकाउंट को एक्टिवेट हम अपनी प्रीवियस क्लास में करवा चुके थे। अब हमारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो ये हैं कि जब हम जो है ना यहाँ पर अपनी सर्विस देने के लिए गिग बनाने जाता है, तो गिग बनाने से पहले ये हमसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ रहा होता है, और जब तक हम वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तो हम गिग नहीं बना सकते। तो आज हम उन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे कि जो है ना किस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, और वहाँ पर हमें ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए ही अपने गिग तक हम पहुँच सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, उससे पहले हम नहीं बना सकते। तो सिंपली यहाँ पर कुछ फाइवर की तरफ से जो है ना डिटेल्स हैं जो फाइवर कह रहा है कि भाई आपको ये पता होनी चाहिए कि आप अगर सेलिंग के लिए रेडी हैं, सेलिंग स्टार्ट करने के लिए फाइवर पर, तो ये चीज़ें हैं। लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, कि भाई आप इसको पहले लर्न करो कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो। दूसरा ये है कि क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, अपनी सेलर प्रोफाइल क्रिएट करो। और तीसरी ये है कि अपनी गिग को पब्लिश करें। ठीक है, ये चीज़ें समझने के लिए आप इसके वीडियो को भी यहाँ पर प्ले कर सकते हो। पर्सनली मैं प्ले नहीं कर रही, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप प्ले कर इसको समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं सिंपली कंटिन्यू कर रही हूँ।
कंटिन्यू करने के बाद जो है ये आपको कुछ और चीज़ें बोल रहा है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, यानी कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत मायने रखता है। क्रिएट ए प्रोफाइल दैट विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑन फाइवर। आप अपनी प्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट करेंगे जो हमारे फाइवर में जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसके अंदर भी स्टैंड आउट हो सके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उसने यहाँ पर बताई हुई हैं। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। अपनी प्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट करें जैसे कि आप बिल्कुल चाहते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेसी है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, आपका आईडी कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने भी वेरीफाई किया है, अपना आईडी कार्ड, अपना NIC दिया है पिक्चर के तौर पर। ठीक है, और जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। आप अपने नेम यानी कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो का फेस है, वो आप एज अ प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बोल रहे हैं अगर आप लगाते हैं तो अच्छी बात है, एक प्रोफेशनल वे शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं लगाते तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, बाकी चीज़ें जो वो स्किल से रिलेटेड हैं तो वो मैंने उसको उतने जो है ना उस पर फोकस नहीं किया है। नाउ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जो है पर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में फाइवर हमें ये कह रहा है कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है, योर सक्सेस ऑन फाइवर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, यानी कि आपकी जो सक्सेस है फाइवर पर वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है। अवॉइड द फॉलोइंग टू कीप इन लाइन विद अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें जो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। सबसे पहली चीज़ क्या बोली है उन्होंने कि प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, यानी कि अपनी शख्सियत से रिलेटेड आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें या मिसलीडिंग ना करें। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है कि ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स, यानी कि आपने एक से ज़्यादा अकाउंट्स बनाना, डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाना अवॉइड करना है। ठीक है, आप एक ही अकाउंट में एक से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं, यानी कि एज अ सेलर अकाउंट अगर आप न्यू भी हैं, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो फाइवर आपको 7 गिग्स बनाने की ऑफ़र करता है। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट 7 गिग्स यहाँ पर बना सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेलेक्टिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर, यानी कि आप दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को जो है ना यहाँ पर बोलें कि फाइवर पे वर्क करें, दूसरों को सजेस्ट करें, तो ये मना है। ठीक है, इसके अलावा रिक्वेस्ट टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर, यानी कि आप अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें कि जो है ना या कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट करें या फाइवर से बाहर जो है ना पेमेंट लेने की रिक्वेस्ट करें, तो ये अगेंस्ट है फाइवर की पॉलिसीज़ के। इसके सूरत में भी, इसके रिटर्न में भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। नाउ कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपको मांगेगा जो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये आपसे मांग रहा है कि भले ये प्राइवेट रहेगा लेकिन आपने यहाँ पर अपना नाम देना है, तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी आपका हो। ठीक है, मैं फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख रही हूँ और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने इसके नीचे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। आप अपने फेस की भी पिक्चर लगा सकते हो, और अगर आप कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगो भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कोई भी पिक्चर इसके ऊपर लगा सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो, कोई लोगो या आपकी अपनी पिक्चर। ठीक है, सिंपली इसके बाद जो है आपने अपने काम से रिलेटेड जो भी आप वर्क करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है। सिंपली मैं बहुत शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ क्योंकि मैं ये आपको समझाने के लिए अकाउंट पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, बाद में इसके अंदर चीज़ें सेट हो जाएंगी। और पहली चीज़ ये कि मेरा अकाउंट नहीं है, किसी दूसरे के अकाउंट पे मैं काम कर रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, सिंपली आपको जो जो लैंग्वेजेस यहाँ पर समझ आती हैं वो आप यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। इंग्लिश आपको बेसिक समझ आती है तो आप बेसिक रखें। अगर आपको उससे ज़्यादा आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इस पेंसिल पे क्लिक किया था एंड देन एडिट करके लाइक कॉन्वर्जेशनल है या फ्लुएंट है या जो है ना नेटिव है, यानी कि आपकी मादरी ज़बान है, तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्वर्जेशनल रख रही हूँ एंड देन अपडेट। और इंग्लिश के अलावा अगर आपको और कोई ज़बानें आती हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लाइक फ्रेंच, जर्मन और ये सारी चीज़ें। वैसे आप ये ऐड कर सकते हो फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेजेस, वो इसलिए क्योंकि आपको भले ही नहीं आती हो लेकिन आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू जो है इनको यूज़ कर जो है ना ईजिली क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर लिख लूँ फ्रेंच
तो यहाँ पे फ्रेंच आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक रखेंगे क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐड, इसी तरीके से आप और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। देन कंटिन्यू। आई थिंक कि ये एरर ना दे क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इमेज नहीं लगाई है। इमेज लगा देती हूँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर। देन कंटिन्यू। नाउ अब हमारे पास आगे जो है ना प्रोसीड हो चुका है। नाउ यहाँ पे आपसे पूछेगा योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या जो भी आपकी है अदर है आप वो बता सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन रख रही हूँ, ठीक है। ग्राफिक एंड डिज़ाइन आप कब से काम स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक आपका ये काम है, तो मैंने यहाँ पे 3 इयर्स अपने एक्सपीरियंस बताया था और अभी 2021 चल रहा है, तो सिंपली मैं जो हूँ यहाँ पर 2018 से स्टार्ट ले रही हूँ और 2021 रख रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर कम से कम कोई सिर्फ 2 से 5 स्किल्स यहाँ पर अपने बता सकते हो ग्राफिक्स से रिलेटेड। मैंने यहाँ पर बैनर एड्स रख दिया है और इनविटेशन भी है, बिजनेस कार्ड्स और सोशल मीडिया डिज़ाइंस, फ्लायर, लोगो, पैकेजिंग, इनविटेशन रख लेते हैं, चलो इनविटेशन, या 5 हो गए। चलो अब हम आगे मूव हो जाते हैं। स्किल्स, आप अपने स्किल्स बताइए कि आप किन किन स्किल्स में माहिर हैं, ठीक है। बहुत सारे भी आप ऐड कर सकते हो, मैं सिंपली 1-2 ऐड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा फ्लायर डिज़ाइन, और एक्सपीरियंस बताओ कि फ्लायर बनाने में एक्सपर्ट हो या बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो, ये ऐड कर दिया। ऐसे ही आप जितने भी स्किल्स आपके अंदर हो वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके। एजुकेशन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपकी क्या एजुकेशन है और आपकी कंट्री कौन सी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान ऐड किया है, और अपनी कंट्री का नाम बता सकते, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, कराची यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। टाइटल कि आपकी एजुकेशन आपने क्या किया, जो भी किया हुआ हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया, XYZ। और यहाँ पे आप ईयर बता सकते हैं कि कौन से ईयर में आपका ये होने वाला है या हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2021 ही ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड, ठीक है। सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्टिफिकेशंस है आपके पास गूगल की तरफ से कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे आएंगे, कोई वेबसाइट है तो उसका आप लिंक दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देन अब हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ यहाँ पर आपने अपने सोशल अकाउंट्स को ऐड करवाना है, ठीक है। यानी कि आपने गूगल अकाउंट को ऐड करवा सकते हो, मतलब कोई भी एक करवा दो, कोई ज़रूरी नहीं है। फेसबुक को या ट्विटर को या विमियो को या ड्रिबल को, जो भी आप करवाना चाहें वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं ऐड। उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। बहरहाल मैं आगे कंटिन्यू करके देखती हूँ कि ये हमें ऑप्शन देता है या नहीं। ऑप्शन दे रहा है। नाउ यहाँ पे हमारे पास है फ़ोन नंबर का, आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है और उसको वेरीफाई करवाना है। और याद रहे ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर दे रहे हैं ये आप अपने पास एक जगह पर लिख कर रख लीजिएगा ताकि आप कोई गलती ना कर सकें, क्योंकि कभी भी फाइवर आपसे फ़ोन नंबर की भी डिटेल मांग सकता है, यानी कि आपका वेरिफिकेशन कोड आपसे मांग सकता है आपके नंबर पर सेंड करके, या आपको फेसबुक से रिलेटेड कुछ बोल सकता है या जीमेल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब अपने पास एक जगह लिख कर सेव कर लीजिएगा गूगल अपने एक्सेल फाइल में या वर्ड फाइल में, ताकि वो एक जगह सेफ रहें और फाइवर अगर कभी भी आपसे किसी भी सिक्योरिटी रीज़न के तहत कुछ भी पूछता है तो आप उस वक्त उसको बता सकें, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई करवाना है। US नहीं है, हम पाकिस्तान में है, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान दोगे कंट्री, और जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा यहाँ पे आप लिखेंगे और वेरीफाई बाय SMS के थ्रू आप उसको वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। मैं वेरीफाई नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। आपको बता दिया तरीक़ेकार कि आप किस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हो। ये करने के बाद जो है आपका ये जो कंप्लीशन रेट है ये ऑलमोस्ट 60 या 60 से अबव हो जाएगा। जब ये 60 से अबव हो जाएगा तो ही आप जो है अपनी गिग क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज़ गिग क्रिएट नहीं कर सकते। ये करने के बाद सिंपली हमने कंटिन्यू एंड क्रिएट गिग पे क्लिक करना है तो ही आपकी गिग क्रिएट होगी, अदरवाइज़ नो, ठीक है। और अगर ये आप कर भी लेते हैं तो सिंपली ये करने के बाद जो है हम
नॉर्मली अपनी गिग को क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास गिग्स का ऑप्शन होता है उसके थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसके अंदर मुझे सिंपली आपको स्टेप्स क्लियर करने थे कि हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से हमने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये जल्दी से रिडायरेक्ट हो जाए मेरी प्रोफाइल पर। जब वो स्टेप्स आपके फॉलो हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गिग्स का, तो उसके अंदर जाकर हम गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि गिग हमने किस तरीके से बनानी है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं लाइक डैशबोर्ड क्या होता है, मैरिज रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्टर रिक्वेस्ट क्या होती है, ये क्या होता है, बिकम अ सेलर, और बाकी कुछ सेटिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।